ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 6 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 बाप हैं तो माँ भी जरूर 2 होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी यह है ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोचना हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं। वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होंगी, क्योंकि नैतिक मूल्य पर बाबा के ज्ञान का भी सिलेबस बना हुआ है। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बना हुआ कोर्स है बाबा के ज्ञान का। तो आज बाबा जो माताएं और कन्याएं स्कूलों में पढ़ाती हैं, बीके है, उनको आज बाबा ने ये सेवा का पार्ट दिया है कि आप वहाँ पर अपने सेंटर की दीदी को ले जा करके अपने बड़े टीचर से परमिशन ले करके और 7 दिन के अंदर 1 दिन बच्चों की वो क्लास होती है। और नैतिक मूल्यों पर टीचर्स हमेशा बच्चों को सुनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज की ये सेवाएं बाबा स्कूल में पढ़ाने वालों को बोल रहे हैं। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। तो केवल इस खानदान का नाम नहीं करेंगे, लेकिन अपने बलबूते पर पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बनेंगे। छोटे बच्चे है ना, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों से शुरू किया जाए। बाबा कहते वो त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। कितना ऊंचा टाइटल दे रहे हैं आज बाबा। उनका भविष्य उनकी मुट्ठी में आ जाएगा।
कहाँ तो इस एक जन्म में ही, है ना। बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कितना मेहनत करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और बाबा कितनी ऊंची बात सुना रहे हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप सम्मान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है, अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझे कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसे अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो, कि जहां आप ज्योतिष के पास जाकर के अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हो केवल इस जन्म का। आओ तो हम संसार के सबसे बड़े ज्योतिष परमात्मा से आपको आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना देते हैं, तो उनको आश्चर्य होगा और सुनने वाला खुश हो जाएगा कि देखो, मैं राजा भी था और राजाओं का राजा भी था। हाँ, आज मेरे पास वो विद्या नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो मैं साधारण हूँ, तो अब मैं ये विद्या पढ़ूं, सरल और सहज है। तो बाबा कहते ऐसे सुनाओ उनको जो उनकी बुद्धि का बंद दरवाजा खुल जावे। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल ना सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी परमात्मा कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया कि परमात्मा कण कण में है, और बस सभी ने, है ना, मान लिया। जब सबने मान लिया तो अब वो सदा सबकी बुद्धि में रहे। तो इसलिए जिस एक ने कहा, फिर उसने उस पे मंथन करना शुरू किया कि अब सबके बुद्धि से ये बाहर कभी नहीं आए कि परमात्मा अब कण कण में नहीं है, कभी था। तो फिर उन्होंने और उदाहरण दे करके और बुद्धि में सबके पक्का बिठा दिया। इसलिए अब सब कहते हैं परमात्मा कण कण में है, हर एक चीज वस्तु पदार्थ के अंदर है। फिर कहा नहीं नहीं, इससे तो बात नहीं बन रही है, फिर कहानियां लिखी, और फिर सीरियल बना दिए, जहाँ पे दिखाया है कैसे मछली अवतार लेते हैं और कैसे खम्ब अवतार लेते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के फिर अवतार भी दिखाए हैं। इन सारी बातों से सिद्ध ये होता है कि परमात्मा है, पर सब जगह नहीं है। परमात्मा तो अपने लोक का निवासी है, और हम बच्चों के बीच में जब जरूरत होती है तो आ जाता है, रिश्ता जोड़ करके हमें सर्व संबंधों से भरपूर करके जाता है। तो बाबा कहते मनुष्यों ने एक गलती करके और सब कुछ पाने से वंचित हो गए हैं, जो कह दिया कि परमात्मा तो कण कण में है। कोई एक ने कहा, सबने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो इसको ब्लाइंड फैथ कहा जाता है।
इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि इस विश्व के अंदर सब कुछ ठीक कैसे हो, यहाँ शांति कैसे हो। तो जरूर अशांति और इस दुनिया में दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। घर का नाम जरूर लिखा हुआ है, नया जब बनाया था अशोक वाटिका, उस घर में तो आप जरूरी जानना और जाके पूछना कि भाई यहाँ शोक गम दुख तो नहीं है ना, आपने बड़ा प्यारा नाम रखा है। तो उत्तर क्या मिलेगा? जो बाबा ने दे दिया है कि देखो ऐसे घर का नाम अशोक वाटिका रखने से, पुत्र पोत्रे का नाम अशोक रखने से ऐसे कोई शोक नहीं जाता है। वो तो बाबा आते हैं, पूरे संसार को दुखों से मुक्त करते हैं। यह तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। हिज होलीनेस कोई बीके अपने को कहला नहीं सकते वा लिखवा नहीं सकते, है ना। मैं देवता हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र देवी हूँ। बाबा कहते ये ना बोल सकते हो आप किसी को और ना ही अपने नाम के आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि उनके शरीर पावन हैं। भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए, अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री वाह हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो ही नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं हिज हर होलीनेस, क्योंकि वह वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं, यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे, ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो, अभी अंत में सभी को वापिस जाना है, फिर आकर अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राज्य रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। तो वैल्यू हो गई इस जन्म की, इस जीवन की, कि जो इस जन्म में मेहनत करेगा, राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके कमाई करेगा, वो जाएगा बड़े बड़े घरानों के अंदर। हर घराने में, हर बड़े घराने में उसका नंबर लगेगा, चाहे वो सूर्य वंश है, चाहे चंद्र वंश है, चाहे आगे द्वापर का वंश है, बड़े बड़े घराने। जैसे हमें सदा ही रहता है ना, हर अच्छी चीज, बड़ी चीज, महंगी चीज, A1 क्वालिटी की फैक्ट्री से निकली हुई सीधी पहले किसके पास आनी चाहिए? नए नए नोट भी पहले किसके हाथ में होने चाहिए? सबसे हटके, सबसे प्योर फर्स्ट क्लास चीज मेरे हाथ में आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं हाँ बच्चे, मैं देता हूँ, आओ आओ मेरे पास आओ, अपना कखपन दे दो और सारा पद्मों का ले जाओ।
सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है। क्वेश्चन दे दिया, टास्क दे दिया बाबा ने, पर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे इस बात में मत जाना, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। ये कई बार कहा है बाबा ने, जहां जीत वहां वहां जन्म। अब ये क्या है, मंथन करना। बाबा ने तो एक बार लहर चलाई थी, जहां जीत वहां जन्म, फिर क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी इन बातों को नहीं उठाया जाता है, पहले जो है वो तो कर ले भी, ये तो आगे की बात है। आगे चलकर इस बात की रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। पुरुषार्थ से खुशी का पारा चढ़ता है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते हैं, योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। तब तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इन गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान हैं, परंतु प्रैक्टिकल में तो तुम अभी बने हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सृष्टि चक्र के ज्ञान में स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। विस्तार, यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट बन जाता। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन,
सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।